जिसके अंदर सेल डिवाइड हो रहा होगा, वो क्या है? माइटोसिस। तो माइटोसिस एक सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसके अंदर एक सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है। तो ये कैसे होता है, इसके स्टेप्स हैं, फेजेस हैं, उसको हम देखेंगे। एक ऐसा स्टेप जिसके अंदर सेल दो में डिवाइड हो रहा हो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। फिजन मतलब तोड़ना, फिजन मतलब तोड़ना, बाइनरी मतलब दो के अंदर। तो माइटोसिस के अंदर एक सेल दो में टूट रहा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। और नंबर 2 बात है, ये सोमैटिक सेल्स के अंदर ऐसा होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब जो बॉडी के सेल्स होते हैं नॉर्मली, जैसे हमारी स्किन है और बॉडी के जो सेल्स है ना, उसको सोमैटिक सेल कहते हैं। सोमा मतलब बॉडी होता है, तो सोमैटिक सेल मतलब बॉडी के सेल। और वो बॉडी के सेल डिवाइड हो रहे होते हैं कितने में? दो में। अब फेजेस कौन कौन से हैं इसके? फेजेस हैं इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वो जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहता है, और आपके पास साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म, सेल नहीं, साइटोप्लाज्म। तो कैरियोकाइनेसिस आगे फर्दर फेजेस में डिवाइड होता है। पहला फेज है प्रोफेज, मैसेज नींद आ गया। टूटना उसका। अच्छा, प्रोफेज, ये सेल यहाँ से डायग्राम से समझना है अब हमने। पहले सेल था इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस में क्या हो रही थी? उसकी तैयारी हो रही थी। जब वो प्रोफेज के अंदर आएगा तो उसके जो क्रोमेटन है वो अब क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। क्रोमेटन क्या था? एक धागा था। अब वो बाकायदा तौर पे क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर चुका है, लाइक दिस। और क्रोमोसोम जिस पॉइंट पर जुड़ा होता है उसे क्या कहते थे? काइनेटोकोर कहते थे। और अब जो आपके सेंट्रियोल्स हैं, अब वो मैदान में आए हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल्स। ये जो सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम, उसने धागे से रिलीज किए हैं सेंट्रियोल्स। हमने पढ़े हैं सेंट्रियोल्स, वो सिलेंडर होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं वो। तो वो किस शक्ल के अंदर आए हैं? अब स्पिंडल की शक्ल के अंदर आए हैं। तो हम थ्योरी के अंदर भी देखते हैं कि क्रोमेटन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, एक काम हुआ। दूसरा काम जो है ना, हमारा जो क्रोमोसोम थे वो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, आपको मैं बता चुका हूँ कि एक पोर्शन को, इस एक हिस्से को एक क्रोमेटिड कहते हैं, दूसरे हिस्से को दूसरा क्रोमेटिड कहते हैं, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, दैट्स वाई सिस्टर क्रोमेटिड। और उसके बाद जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस। अब सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये भी टूटता है। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है ये भी क्या हो जाती है? टूट जाती हैं, और अंदर से क्रोमेटिन बाहर निकल आता है। एक बात और, आपका जो न्यूक्लियोलस है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है। समझ आई है? अच्छा, सेंट्रोसोम जो है ना वो सेल को डुप्लीकेट करने में हेल्प करता है, और ये क्या रिलीज करता है, क्या बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स के नेटवर्क बनाता है, और उसको क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर का। आप कह लो धागे निकलते हैं कि, आसान लफ्जों में समझने के लिए हम इसको धागा का नाम दे देते हैं। असल में होता क्या है? वो नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब स्पिंडल फाइबर क्या करता है? काइनेटोकोर से उसको पकड़ लेता है, यहाँ से, ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, यहाँ से वो पकड़ लेता है क्रोमोसोम के। स्पिंडल का ये काम होता है। हाँ जी, सेंटर से। ये क्यों होता है ऐसे? ताकि वो सेल को दो में डिवाइड कर सके। दिस इज प्रोफेज, जिसके अंदर चीजें जो है ना वो अब डिवीजन की तरफ आ रही हैं। मेटाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम एक तो सेंटर में आ जाएंगे सारे, और उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर हैं आपके, जो सेंट्रोसोम है, ये स्पिंडल फाइबर रिलीज करेंगे, और दोनों तरफ से क्रोमोसोम को दरमियान से कनाइटोकोर से होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे। अगर आप जरा डायग्राम को गौर से देखो तो ये स्पिंडल फाइबर आके कनाइटोकोर से ज्वाइन है, स्पिंडल फाइबर आके कनाइटोकोर से ज्वाइन है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो क्या करेगा? दोनों पोल से, पोल कहूंगा इसको, ये एक हिस्से को, ये जो एक किनारा है इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ये दूसरा पोल है, तो दोनों पोल से आपके स्पिंडल फाइबर उस क्रोमोसोम को होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। तो दिस इज मेटाफेज, तो जिसके अंदर क्रोमोसोम के दोनों अतराफ से स्पिंडल उसे अटैच हो जाएंगे, और एक सेंटर में एक इक्वेटर बना लेंगे। जैसे हमारे इस जो अर्थ है उसमें सेंटर एक लाइन है ना, जिसे इक्वेटर की लाइन कहते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी, क्योंकि क्रोमोसोम सेंटर में रेंज हो रहे होते हैं, दैट्स वाई इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर के अंदर लिंक हो जाएंगे,
ये मेटाफेज है। अब एनाफेज के अंदर क्या होगा कि यही स्पिंडल फाइबर उसको खींचेंगे दोनों तरफ से। हाँ, मेटाफेज में सिर्फ जुड़े थे, अटैच हुए थे, लेकिन जो एनाफेज है ना उसके अंदर क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ, दोनों किनारों की तरफ, दोनों पोल्स की तरफ उसको खिंचाव किया जाएगा, उसको खींचा जाएगा। जब वो उसको खींचेगा तो आप डायग्राम के अंदर देखो कि वो अलग-अलग होके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम के दोनों जो आर्म्स हैं वो अब अलग-अलग हो गए, दोनों से कूट गए हैं वो। ठीक है, ये एनाफेज के अंदर होगा। और फिर देन टेलोफेज के अंदर वो जो एक-एक क्रोमेटिड था, मतलब टोटल होते हैं 46 और पेयर कितने होते हैं 23, 23 पेयर्स होते हैं। अब क्या होगा फोर इस तरह पे 23 जो है ना उसके भी अब अलग-अलग होंगे। इसका मतलब 46 में 23 एक तरफ चले गए हैं और 23 एक तरफ चले हैं। बात आई पहले? अच्छा, यहाँ पर आप देखो 23 कैसे होते हैं, इस फॉर्म के अंदर होते हैं। अब ये किस फॉर्म में, ये एक अलग है और एक अलग है। अब इस फॉर्म में आ गए, दोनों की फॉर्म हालतें चेंज हो गई हैं। ठीक है, पहले 23 इस पेयर की फॉर्म के अंदर थे, अब 23 एक सेल में एक और दूसरे सेल में दूसरा चला गया। ठीक है, टेलोफेज के अंदर यही होगा कि आपके जो जितने भी क्रोमोसोम है वो 23 इंसान अगर ह्यूमन की बात करें तो वो दोनों अलग-अलग पोल्स पे चलेंगे, हम दोनों किनारों पे चलेंगे। एक काम हुआ। दूसरा काम, उसकी जो इर्द-गिर्द उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस आएगी। क्या होगी? उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आएगी उसको। आप दोनों तरफ से देखो कि उसको कवरिंग उसकी हो रही है। और फिर देन सेंटर से जो साइटोप्लाज़्म है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा इस पोर्शन से। डिवाइड होगा तो एट लास्ट एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर वो टोटली एक कवरिंग बना लेगा और दोनों सेल अलग-अलग हो जाएँगे। ठीक है? ये काम होता है आपका। तो एनाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर अटैच होकर इसको पुल करते हैं, खींचते हैं, दोनों पोल्स की तरफ ले जाते हैं। टेलोफेज के अंदर उस जो पोल पे क्रोमोसोम गए अब अलग-अलग, पहले क्या थे पेयर्स की फॉर्म में, अब क्या है अलग-अलग। ठीक है? अब उसके इर्द-गिर्द क्या बनेगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी नई, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। और उसके बाद क्या होगा कि जो साइटोप्लाज़्म है वो अब सेंटर से डिवाइड होगा दोनों तरफ इक्वली। और देन अगर सेल ऐसे है, ये समझो इधर एक पोल के ऊपर क्रोमोसोम है और इधर एक पोल में क्रोमोसोम है, तो आहिस्ता-आहिस्ता सेल जो है वो अपने साइटोप्लाज़्म को डिवाइड करेगा और अलग हो जाएगी। ठीक है? तो दिस इज़ द फॉर्म जिसके अंदर एक सेल 2 सेल के अंदर डिवाइड होता है। इस स्टेप को जिसके अंदर साइटोप्लाज़्म डिवाइड होता है, इसको हम साइटोकिनेसिस कह। अच्छा, वो जो सेंटर लाइन होती है जहाँ से वो ऐसे डिवाइड हो रहा होता है उसे क्लीवेज फ़रो कहते हैं। फ़रो ना एक जो पहाड़ों से नालियाँ गुज़रती हैं ना, जो पहाड़ों से पानी को नीचे लेकर जाती हैं, उसको फ़रो कहते हैं एक्चुअली इंग्लिश के अंदर। तो क्लीवेज फ़रो का मतलब यही है कि एक ऐसा रास्ता बनेगा जहाँ से वो टूट रहा होगा। क्लीवेज मतलब तोड़ना और फ़रो मतलब वो रास्ता। तो वो एक रास्ता ऐसा है जो सेंटर है ना, सेंटर से, तो वो सेंटर वाला एक ऐसा रास्ता है जो कि उसको तोड़ रहा होगा, एक सेल को 2 के अंदर डिवाइड कर रहा होगा। दैट्स व्हाई इसको क्लीवेज फ़रो कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये जो साइटोकिनेसिस है ना, ये डिफरेंट है दोनों के अंदर। ये जो वाली बताई हुई है पहली वाली, ये होती है एनिमल सेल के अंदर। अब प्लांट के अंदर तो सेल वॉल भी होती है और वो कितनी रिजिड और सख्त होती है। वो तो इतने आराम से ऐसे ही नहीं सिंपली क्लीवेज फ़रो के थ्रू टूट के 2 सेल में हो जाएगा। उसके अंदर एक स्पेशलाइज़्ड सेल जो है ना, वो इकट्ठे होते हैं सेंटर में। वो सेल इकट्ठे होते हैं और फिर वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। वो जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो देन वो क्या एक प्लेट बनाएँगे सेल प्लेट की, और वो सेल प्लेट फिर देन सेल वॉल की शक्ल इख्तियार करके बाकायदा तौर पे अलग-अलग हो जी। एक है ये स्टेप जिसके अंदर क्लीवेज फ़रो बन के लैता हो रही। एक है कि सेल यहाँ पर जो खाली जगह है ना, अब यहाँ पर नए सेल बनेंगे और ये नए सेल बन के फिर वो अलहदा होगा। ठीक है? दोनों में फ़र्क है, याद रखना ये। क्लियर है? एक पॉइंट रह गया कि ये जो प्लेट बनती है ना, इसको कहते क्या हैं? इसको फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। ये नाम है इसका प्लेट।